everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. I have already completed the first 7 unit. Our today's topic is unit number 8 perfect second part. So last जो unit किया था unit number 7 that was also related to present perfect but that was part 1. So ये जो है second part है. further information आपको इस unit के बारे में मिलेगी. सो प्रेजेंट सिंपल जो है इट्स बिट ईजियर. यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेजेंट सिंपल में कोई चीज़ जो है पास्ट के टाइम में शुरू होती है और अभी अभी वो जस्ट कंप्लीट होती है. ठीक है. स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. डेव. सो यहाँ पर कन्वर्सेशन है दो के बीच में, जैसे डेव और जेन बात कर रहे हैं. डेव कहता है कि हैव यू ट्रैवल्ड अ लॉट जेन, कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो. अगर नेक्स्ट जेन रिप्लाई करता है कि येस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस, कि मैं बहुत सारे प्लेसेस पे गया हूँ. सो बीन टू का मतलब कि होके आ गया हूँ, मतलब गया हूँ कहीं, बहुत ज़्यादा घूमा हूँ. डेव. रियली हैव यू एवर बीन टू चाइना, क्या आप कभी चाइना गए हो. येस आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस, मैं 2 बार चाइना जाकर आ चुका हूँ. डेव. व्हाट अबाउट इंडिया. नो आई हैवंट बीन टू इंडिया, क्या आप इंडिया गए. नो मैं इंडिया नहीं कभी गया. सो ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं. ठीक है. सो वो यहाँ पर बीन लगा रहा है और हैव लगा रहा है. इसका मतलब कि वो जो काम है वो कर चुका है. ठीक है, वो हो गया. सो दैट वाज पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. सो यहाँ पर देखो पास्ट और नाउ के बीच में रिलेशन. जेन्स लाइफ मतलब जेन का लाइफ पीरियड है अ पीरियड अंटिल नाउ. पास्ट से लेकर अभी तक का जो टाइम है अपने पिछले टाइम के बारे में बोल रहा है ना वो, कि मैं इंडिया नहीं गया, मैं चाइना 2 बार गया हूँ और बहुत सारे प्लेसेस पे विजिट की है. सो ये प्रेजेंट परफेक्ट है. ओके. व्हेन वी टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, कि कोई जो चीज़ पहले से स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट. सो पहले से स्टार्ट हुई और अभी जैसे पहले से स्टार्ट हुई अभी तक चल रही है, सो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा. प्रेजेंट परफेक्ट जैसे हैव बीन, हैव ट्रेवल्ड एक्सेट्रा. हियर डेव एंड जेन आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस जेन हैज़ विजिटेड इन हर लाइफ. मतलब जो डेव जो है अपनी लाइफ में कौन कौन से प्लेसेस पर विजिट उसने किया उनके बारे में वो बातें कर रहे हैं. विच इज़ अ पीरियड दैट कंटिन्यूज अंटिल नाउ, कि जो पीरियड अभी तक चल रहा है. ओके. सम मोर एग्जाम्पल्स. हैव यू एवर ईटन कैवियार, क्या आपने कभी भी कैवियर खाया है. सो पहले से स्टार्ट हुआ और अभी तक पूरा, कि अभी तक क्या आपने खाया है कैवियर. वी हैव नेवर हैड अ कार, हमारे पास एक कार नहीं है, मतलब पहले भी नहीं थी अभी भी नहीं है, सो कार है नहीं आपके पास. हैव यू रीड हैमलेट, क्या आपने हैमलेट रीड किया. नो आई हैव नॉट रीड एनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, कि हैमलेट जो है वो शेक्सपियर का एक प्ले है. तो आप पूछ रहे हो, उससे आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने हैमलेट रीड किया, तो आंसर मिलता है कि नो मैंने शेक्सपियर का कोई भी प्ले रीड नहीं किया. तो पहले से लेकर अभी तक रीड ही नहीं किया. ओके. सूजन रियली लव्स दैट फिल्म, सूजन जो है उसको वो फिल्म बहुत पसंद है. शी हैज़ सीन इट 8 टाइम्स, मतलब उसने 8 बार वो मूवी देख ली है. सो उसने देख लिया, ये भी क्या है प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. बीन टू का मतलब है विजिटेड. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बीन का बता दिया कि कोई काम जो आप किसी प्लेस पे विजिट कर हो आए हो, वो काम हो चुका है, वहाँ पर आप बीन टू यूज़ करते हो. जैसे आई हैव नेवर बीन टू चाइना, मैं चाइना कभी नहीं गया. सो आई हैव यू बीन देयर, मतलब आपको पूछ रहे हैं कि आप गए हो, तो आंसर में मिलता है कि नो कभी नहीं गया. ओके. In the following examples too, the speaker are talking about a period that continues until now. मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये भी सेम ही है, कि जो पहले से काम स्टार्ट हुआ और अभी तक वो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल recently, in the last few days, so far, since, breakfast etc. जैसे recently मतलब अभी अभी, in the last few days मतलब पिछले कुछ दिनों में, so far अभी तक, since breakfast मतलब ब्रेकफास्ट से लेकर, और ऐसे हम यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा. जैसे हैव यू हैड एनीथिंग फ्रॉम ब्रेन रिसेंटली, क्या आपने ब्रेन के बारे में अभी अभी कोई इन्फॉर्मेशन ली है, क्या आपने कुछ सुना है. सो रिसेंट अभी अभी रिसेंटली यूज़ हुआ ना, तो वो पिछले टाइम का इसके साथ कनेक्शन है. नेक्स्ट इज आई हैव मीट अ लॉट्स ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज. लास्ट फ्यू डेज में आप बहुत सारे पीपल को मीट कर मिले हो. सो इन द लास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों में. सो ये भी क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट. नेक्स्ट इज एवरीथिंग इज गोइंग वेल.
वी हैव नॉट हैड एनी प्रॉब्लम सो फार, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की, हमने कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई. ओके, आई एम हंग्री, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट. मैं बहुत भूखा हूँ. क्यों भूखे हुई? आपने ब्रेकफास्ट से लेकर अभी तक कुछ नहीं खाया. सो ये जो सारे के सारे सेंटेंस हैं वो पास्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए हैं. ठीक है, सो ये है प्रेजेंट परफेक्ट हमारा. ओके, जैसे इट्स गुड टू सी यू अगेन, आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई. वी हैव नॉट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमने एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं देखा है. ठीक है, सो ये जो हो गया हमने पढ़ा कि पास्ट से स्टार्ट हुई है और अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ. नेक्स्ट इज सी. In the same way, we use the present perfect with today, this evening, this year, etc. when these periods are not finished at the time of speaking. जैसे अभी आप बात कर रहे हो तो आपके बात करने के टाइम में वो चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई. सो उसके साथ आप टुडे, दिस इवनिंग, दिस ईयर, एक्सेट्रा ये यूज़ करते हो. जैसे पास्ट है, वहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई, आज का दिन आ गया और आज से भी क्रॉस करे, अभी भी आगे भी वो काम हो रहा है, मतलब फिनिश नहीं हुआ. ठीक है, जैसे आप देखो, आई हैव ड्रंक 4 cups ऑफ कॉफ़ी टुडे. आपने आज 4 कप कॉफ़ी के पी लिए, मतलब आज तक वो काम हो रहा है. ठीक है, आज के दिन तक पहुंच गए हो, वो फिनिश नहीं हुआ. हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, क्या आपको इस साल कोई छुट्टी मिली है? मतलब पूछ रहे हो ना, अभी तक का कोई फाइनल नहीं है कि आपको छुट्टी मिली है. ठीक है, आई हैव नॉट सीन टॉम दिस मॉर्निंग, हैव यू, मैंने आज सुबह टॉम को नहीं देखा, क्या आपने देखा है टॉम को? सो ये आपसे पूछ रहे. रॉब हैज़ नॉट वर्कड वेरी हार्ड दिस टर्म, मतलब इस टर्म में रॉब जो है उसने हार्ड वर्क नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की. सो ये जो थिंग जब वो पास से चल रही है, सो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि टुडे के साथ मतलब आज आपने कॉफ़ी पी, दिस इवनिंग या दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, जो भी टाइम पीरियड है उसके साथ आप बोलते. जैसे आपने बोला कि यहाँ पर मॉर्निंग से आपने उसे नहीं देखा, और दिस ईयर मतलब इसी बात के लिख के चलो ना. जैसे दिस ईयर उन्होंने बोला कि आपको इस साल में कोई छुट्टी हुई है. सो सिमिलरली वी यूज़ दिस सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज we say it's the first time something had happened, कि ये फर्स्ट टाइम है कोई चीज़ हुई है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉन इज़ हैविंग अ ड्राइविंग लेसन, इट्स हिज फर्स्ट वन, मतलब डॉन जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया, मतलब वो ड्राइविंग सीख रहा है. डॉन जो है वो ड्राइविंग सीख रहा है. यहाँ पर आप देखो कि वो जो डॉन जो है वो ड्राइविंग कार में बैठा है और ड्राइविंग सीख रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम है उसका, ये फर्स्ट लेसन है. इट्स द फर्स्ट टाइम ही हैज़ ड्रिवन अ कार, फर्स्ट टाइम उसने वो कार ड्राइव की है ड्राइव. सो ड्राइव्स आप नहीं लिखोगे, उसने की है फर्स्ट टाइम, सो ही हैज़ ड्रिवन अ कार. ओके, ही हैज़ नेवर ड्रिवन अ कार बिफोर, आप ये भी लिख सकते हो कि उसने आज से पहले कभी कार नहीं चलाई. नेक्स्ट इज सारा हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, दिस इज़ द सेकेंड टाइम दिस हैज़ हैपन, मतलब सारा ने अपना पासपोर्ट फिर से गुमा दिया. वो ये दूसरी बार हो रहा है कि उसने अपना पासपोर्ट जो है वो गुम कर दिया. सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम. सो ये दूसरी बार हो रहा है कि उसने जो है अपना पासवर्ड गुम कर दिया है. ठीक है, सो ये बात हो चुकी है. ठीक है, उसके लिए आप जो है एस और यस नहीं लगाओगे, हैपन्ड लगाओगे, ईडी लगाओ. क्यों? क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी. ओके, बिल इज़ फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन, मतलब उसने दोबारा उसको फ़ोन कर रहा है. दैट्स द थर्ड टाइम ही हैज़ फोन्ड हर दिस इवनिंग, मतलब इस शाम को उसने 3 बार उसे फ़ोन कर दिया है. सो 3 बार उसने कॉल कर दिया है, सो ऑलरेडी कॉल कर दिया. ये क्या होगा कि पास्ट फॉर्म तो है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अभी अभी हुई है और आज के दिन में ही हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम आगे भी हो सकती है. सो ये इसलिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है. सो ये सारी एग्जांपल थी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में. हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट कर लिया है.